अब हम बात करेंगे ना राउटर के मोड्स के बारे में। कुछ राउटर्स के मोड्स होते हैं, जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं राउटर के अंदर, जब जाते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, तो हमें राउटर में कुछ मोड्स मिलते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन उन मोड्स के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले आता है यूज़र मोड, ठीक है। अगर यूज़र मोड की बात करो तो आपको जब राउटर स्टार्ट होता है, जब आप कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जाते हो, आप लेट्स सपोज ये आपके पास एक राउटर है, देखो यार, राउटर जब स्टार्ट होता है ना तो सबसे पहले यूज़र मोड में आता है, ठीक है। ये हमारा यूज़र मोड का साइन होता है, ये आप देख रहे हो। जब राउटर आप स्टार्ट करते हो और आप कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करते हो, जब राउटर के अंदर आप आते हो तो कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस मिलता है, मतलब इस टाइप का मोड मिलता है। ये क्या है? यूज़र मोड है। इसमें कुछ लिमिटेड कमांड चलती हैं, जैसे आप अगर पिंग करना चाहते हो, रीचेबिलिटी चेक करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप सपोज कनेक्टिविटी चेक करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? सिंपली पिंग यहाँ पे करोगे, तो पिंग जैसे कमांड्स वगैरह यहाँ पे क्या कर सकते हो? फायर कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगर 10.1 करूँगा तो ये पिंग हो जाएगा। क्यों होगा? अभी मैंने कोई आईपी तो दिया नहीं है ना, तो इसलिए क्या दे रहा है? ये अनरीचेबल देगा, ठीक है। तो इस पे कुछ 100 कमांड आप चेक कर सकते हो, जैसे कहने का मतलब है पिंग हो गया, हिस्ट्री वगैरह चेक कर सकते हो, 100 आईपी इंटरफेस ब्रीफ क्लास चला सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपके राउटर में कितने टाइप के इंटरफेसेस होते हैं। तो आप कैसे चेक करोगे? 100 आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाओगे तो आपको मिल जाएगा। ये हमारे पास 3 टाइप के इंटरफेसेस हैं। गीगा ईथरनेट मैंने बताया था ना कल आपको, इसमें स्पीड मिलती है ज़्यादा आपको। अगर आप चाहोगे तो इसमें पोर्ट्स ऐड भी कर सकते हो। राउटर में पोर्ट्स वगैरह कैसे ऐड करते हैं ये आपको पता है कि नहीं है? मैं बता देता हूँ आपको एक बार। यहाँ पे जाओगे आप, सबसे पहले सिस्को पैकेट ट्रेसर की बात करो। नॉर्मल अगर आपको, ये तो हम लोग सिमुलेशन यूज करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल करने के लिए सिस्को पैकेट ट्रेसर। अगर आप रियल डिवाइस की बात करो तो वहाँ पे मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। आप जब परचेज करने जाते हो तो वहीं पे आपको बता दिया जाता है कि इसमें फास्ट ईथरनेट पोर्ट कितने हैं, गीगा ईथरनेट पोर्ट कितने हैं, और भी बहुत मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं जो आपको वहाँ पे दिखेंगे। लेकिन अगर हम इस सिमुलेशन में, इस प्रैक्टिकल में अगर हम चाहते हैं कि फास्ट ईथरनेट पोर्ट या फिर कोई सीरियल पोर्ट्स लगाना है तो हम क्या करेंगे? राउटर का सबसे पहले पावर ऑफ करेंगे। अगर मैं पावर ऑफ नहीं करता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ कुछ यहाँ पे पोर्ट्स ऐड करने की, तो देखना अभी लेगा नहीं वो, मतलब मुझे पोर्ट नहीं लगाने देगा। ये देखो कह रहा है पावर ऑफ करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ? पावर को ऑफ करता हूँ, फिर लगाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ RJ45 कनेक्टर है, मतलब ये ईथरनेट पोर्ट्स हैं, मैं इनको लगा रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा? पावर को क्या करूँगा? ऑन कर दूंगा। तो अब ये राउटर आपका क्या होगा? बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो बूट हो रहा है ना, कुछ इसी टाइप का बूट होता है। फ्लैश मेमोरी से क्या कर रहा है? बूट करवा रहा है ना ये। तो ये बूटिंग प्रोसेस चालू हो रहा है। ये क्या कर रहा है? आपका जो रोम होता है वो क्या करता है? पोस्ट परफॉर्म करता है ना। सबसे पहले क्या करता है? हर एक कंपोनेंट्स को चेक करता है, वेरीफाई करता है, अगर सही तरीके से वर्क कर रहा है फिर वो देन बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो अभी iOS आपका लोड हो रहा है, ये आपका iOS लोड हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या आ गया? यूजर मोड में आपका फर्स्ट जब राउटर ऑन करते हो आप, तो सबसे पहले आप किस मोड में आते हो? यूजर मोड में। यहाँ पे कुछ आप लिमिटेड कमांड्स फायर कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि आप कुछ 100 कमांड्स वगैरह चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 100 कमांड्स और क्वेश्चन मार्क लगाऊं तो फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कितने सारे कमांड्स हम फायर कर सकते हैं। ये देखो, हम आर्प टेबल भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल्स भी देख कर सकते हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे कमांड से मोर करोगे तो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे वर्जन चेक कर सकते हैं। अगर मैं वर्जन चेक करके आपको बताऊं, 100 वर्जन करूं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि iOS का कौन सा वर्जन है। यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये इमेज फाइल है, ISO का इमेज फाइल है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें दिखाएगा कि राउटर का अप टाइम क्या है, कितने समय से ऑन है। 1 मिनट 31 सेकंड से क्या है? राउटर ऑन है,
तो ये सारी चीजें यहाँ पे बता रहा है। बाकी ये वर्जन बता रहा है कि आपका जो iOS है वो कौन सा वर्जन है, 16.6 है, मतलब ये थोड़ा सा कह सकते हो आपकी 15 पॉइंट से अबव है ये, ठीक है। और अगर आपको इसमें देखना है तो और कुछ तो यहाँ पे मैंने बता ही दिया। बाकी यहाँ पे आपको ये आपका इमेज फाइल है, ठीक है। जब आप बैकअप वगैरह लेते हो तो इसी फाइल को आप यूज करते हो, इसी iOS इमेज को का यूज करके आप क्या करते हो, बैकअप लेते हो। मैं बताऊंगा बैकअप कैसे लेते हैं, राउटर का बैकअप कैसे लेना है आपको। और अगर चेक करना चाहो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, हिस्ट्री वगैरह अगर चलना है तो देखते हैं हिस्ट्री कमांड। हाँ, हिस्ट्री कमांड भी चलेगी। हिस्ट्री का क्या होता है कि जो अभी तक आपने काम किया है, जो भी आपने कमांड फायर किया है, वो सारा कुछ अभी तक यहाँ दिखा देगा। मैंने 100 वर्जन चलाया था, उसके बाद क्या चलाया, हिस्ट्री चलाया है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, हिस्ट्री में आपको दिखा देगा कि अभी तक आपने क्या कमांड इसमें फायर किया है, क्या क्या चीज किया है, ठीक है। और भी यहाँ पे आप जब क्वेश्चन मार्क लगाओगे ना तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि कितने टाइप की कमांड्स आप फायर करोगे, आरपी, होस्ट, हिस्ट्री, फ्रेम रिले, फ्लैश, ठीक है, क्रिप्टो, सेशन, ये सारे हैं, प्रिविलेज है, इस टाइप के कुछ कमांड है। अब अगर हमें जाना है नेक्स्ट मोड में अगर हमें मूव करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, इनेबल टाइप करेंगे। इनेबल टाइप करेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, प्रिविलेज मोड में, ठीक है। अभी तक हम कहाँ थे, हम थे यूजर मोड में, ठीक है। आपने देखा कि यूजर मोड में कुछ लिमिटेड कमांड आप फायर कर पा रहे थे, जैसे शो कमांड, हिस्ट्री, ठीक है। और राउटर में कितने इंटरफेसेस हैं, शो इंटरफेस वगैरह कमांड चला रहे थे आप, ठीक है। हिस्ट्री वगैरह चेक कर रहे थे, वर्जन चेक कर पा रहे थे, मतलब कुछ लिमिटेड आप कमांड चला पा रहे थे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इनेबल टाइप करके और प्रिविलेज मोड में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ शो कमांड रन कर सकते हो, मतलब कि आप राउटर से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मतलब कि कॉपी भी कर सकते हो, मतलब आप अब जो रनिंग फाइल है उसको एनवीरैम में सेव कर सकते हो, तो यहाँ पे आप कमांड फायर कर सकते हो उसको, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना कि मैं क्या शो मतलब चेक कर सकता हूँ, तो आप शो कमांड यहाँ भी अगर टाइप करोगे ना तो आपको दिखा देगा कि कितने टाइप की कमांड आप यहाँ पे रन कर सकते हो। ये देखो, ये इतने टाइप के कमांड रन कर सकते हो, आप देख रहे हो। यहाँ पे सारे कमांड चलेंगे, यहाँ आपके यूजर मोड के भी कमांड चलेंगे और प्रिविलेज मोड के तो चलेंगे ही चलेंगे। मैं चेक करके दिखाऊं, शो हिस्ट्री करोगे आप तो भी यहाँ चलेगी, ठीक है। वहां भी चल रही थी, यहाँ भी चल रही है, लेकिन आप यूजर मोड का कमांड आप प्रिविलेज मोड में चला सकते हो, लेकिन प्रिविलेज मोड का कमांड यूजर मोड में आप कभी रन नहीं कर सकते, मतलब चला नहीं सकते, ठीक है। मैं यहाँ पे वर्जन चेक करूँ तो वर्जन दिखा देगा, ये देखो, यही हमने चेक किया था वहां पे प्रिविलेज मोड में। तो कुछ इस टाइप का आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे राउटर से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर सकते हो, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जो अभी आप रैम पे काम किए हो, कर रहे हो, वो यहाँ पे चेक कर सकते हो। अभी तक मैंने क्या इसमें इम्प्लीमेंटेशन किया है या फिर क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है, यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि मेरी रनिंग फाइल है, कोई मेरी फाइल है, मैंने काम कर लिया है रैम पे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ से सेव भी कर सकते हो। आप कमांड फायर करोगे, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो फाइल को। आप अपने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकते हो, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव कर सकते हो। मतलब कि अगर आपके राउटर में पावर ऑफ भी हो गया तो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होगी, इरेज नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी कमांड फायर कर सकते हो आप क्या, प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड में आप और भी काम कर सकते हो, जैसे आप बैकअप वगैरह लेना, बैकअप भी ले सकते हो, ठीक है। राउटर का बैकअप, अगर आपको यहाँ कमांड चलाना है तो भी आप चला सकते हो। बहुत सारे कमांड्स हैं यहाँ पे, देख लो आप। यहाँ पे एक्सेस लिस्ट, आर, क्लॉक, कुछ भी कर सकते हो आप, यहाँ पे चेक कर सकते हो। हिस्ट्री, होस्ट, आईपी, यहाँ पे आप, मैंने बताया था ना कि आप यूजर मोड का भी कमांड फायर कर सकते हो। मैंने यूजर मोड में चेक किया था ना, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पे वो भी चेक कर सकते हो। ये सारे इंटरफेस दिखा देगा आपको यहाँ पे कितने इंटरफेसेस हैं इसके अंदर।
और अगर आप परमानेंट इंटरफेस के बारे में जानना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक इंटरफेस है, जैसे इस वाले इंटरफेस के बारे में ही मैं डीपली में नॉलेज लेना चाहता हूँ कि क्या इसकी स्पीड है और क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें क्या मतलब इस ये कौन सा मोड है, डुप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। कौन सा कमांड लगेगा, शो इंटरफेस गीगाबाई, जो भी इंटरफेस का नाम है जो आप चेक करना चाहते हो, ठीक है, 0/0/0 यहाँ पे देखो आपको दिखा देगा, ठीक है। ये आप थोड़ा इग्नोर कर दो क्योंकि ये MTU रिले, ठीक है, लोड रिलायबिलिटी ये सब अभी नहीं यूज होगा, अब ये EIGRP में यूज होगा। यहाँ पे इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल क्या चल रहा है, आरपा चल रहा है, ठीक है। अगर ये लिंक मतलब कि अगर ये जो लिंक होता वो सीरियल लिंक होता, यहाँ पे कोई अगर सीरियल लिंक होता ना तो वहां पे इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल क्या चलता, HDLC, यहाँ पे चल रहा है आरपा। और ये देखो ये हाफ डुप्लेक्स है और ये क्या है, इसकी स्पीड बता रहा है कि 1000 Mbps स्पीड है इसकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बता रहा है। बाकी आप यहाँ पे और कुछ देखना चाहो तो और कुछ तो नहीं है, मोर करोगे तो और दिखा देगा, ठीक है। बफर वगैरह भी बता रहा है यहाँ पे। और किसी इंटरफेस के बारे में जानना है आपको तो वो भी चेक कर सकते हो ब्रीफ में। यहाँ पे कोई इंटरफेस है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फास्ट ईथरनेट पोर्ट लगाता हूँ, मतलब फास्ट ईथरनेट कुछ इंटरफेसेस लगाता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। फास्ट ईथरनेट पोर्ट लगाने के लिए यहाँ पे दिया है क्या, मैंने कौन सा राउटर लिया है, मैं 2900 सीरीज का लेता हूँ, इसमें ज़्यादा अच्छे से देता है। तो यहाँ पे मैं मॉड्यूल में चलता हूँ, पावर को क्या करता हूँ, ऑफ करता हूँ, और यहाँ पे सीरियल कुछ, ठीक है। तो ये चीज़, ये देखो मैंने एक सीरियल पोर्ट भी मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो मैं क्या कर दिया, ऑन कर दिया पावर को। अब अगर आप इसके अंदर चलोगे तो ये अभी लोड हो रहा है, ठीक है, लोड होने तो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक हमने दो मोड्स के बारे में समझा है, एक राउटर का यूजर मोड होता है और एक क्या होता है, प्रिविलेज मोड होता है। प्रिविलेज मोड में क्या कर सकते हो आप, हर एक कमांड फायर कर सकते हो, 100 कमांड से रिलेटेड हर एक कमांड फायर कर सकते हो, आप कुछ भी चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 100 IP राउट भी कर सकते हो, राउटिंग टेबल मैंने चेक करने के लिए बताया था वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 100 प्रोटोकॉल्स भी चेक कर सकते हो कि आपके राउटर पे कौन से प्रोटोकॉल्स अभी रन कर रहे हैं, तो अभी कोई प्रोटोकॉल्स नहीं चल रहा है, एवरी मतलब कुछ भी आप यहाँ पे 100 से रिलेटेड कुछ भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और कुछ आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी कर सकते हो, थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी कमांड्स आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रिविलेज मोड में फायर कर सकते हो। अब बात करते हैं ना कॉन्फ़िगरेशन मोड के बारे में। कॉन्फ़िगरेशन मोड क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन मोड देखो यार, मैनेजेबल मोड होता है वो, उस पर आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन के लिए राउटर की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो आप क्या कर सकते हो, आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड का यूज कर सकते हो। और कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में जाते कैसे हैं, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है, आप मोड में आ जाओगे। यहाँ पे आप बैनर सेट कर सकते हो, ठीक है, एक्सेस लिस्ट बना सकते हो, मतलब अगर आपको बैनर सेट करना है तो आप बैनर सेट कर लो यहाँ पे, ठीक है, बैनर सेट कर लोगे, बैनर वगैरह सेट कर लोगे, सॉरी बैनर वगैरह सेट कर लो। क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो ये दिखाएगा कि लॉगिन करते समय, या फिर MTDO सेट मैसेज ऑन डे बैनर, मतलब ये बता रहा है कि लॉगिन करते समय आप सेट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो इस टाइप का कमांड आप फायर कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपको बहुत सारे कमांड दिखाएगा। ये देखो, आप यहाँ पे एक्सेस लिस्ट बना सकते हो, बैनर दिखा सकते हो, CDP कर सकते हो, मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये राउटर का कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है, इसका नाम ही है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। पॉलिसी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप
राउटर का अगर होस्ट नेम चेंज करना है तो होस्ट नेम चेंज कर सकते हो, और राउटर का अगर ये होस्ट नेम चेंज करना है R1 तो R1 मैंने कर दिया, ये देखो राउटर का होस्ट नेम R1 चेंज हो गया, ठीक है। और अगर आपको टेलनेट वगैरह कॉन्फ़िगर करना है तो भी इसी मोड पे ही आप करते हो, लाइन BTY वगैरह कमांड चलाते हो, ये सारी चीज़ें टेलनेट कॉन्फ़िगर करना बताएंगे आपको। मतलब ये यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होती है, राउटर का कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अभी तक हम क्या जाने हैं, अगर आपको इससे बाहर जाना है तो आप क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। इससे भी बाहर जाना है तो भी आप एग्जिट कर सकते हो। वापस से कहाँ आ गए आप, यूज़र मोड में। फिर आपको कहाँ जाना है, प्रिविलेज मोड में जाना है, तो ये आप क्या करोगे, इनेबल फायर करोगे, या आप आ गए। फिर आपको कहाँ जाना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में, तो कॉन्फ़िगर फायर करोगे, आप आ जाओगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड। और यहाँ पे एक फीचर्स होता है, आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे ना, जैसे मतलब मैंने क्या लिखा है अभी, एग्जिट मैंने लिखा हूँ यहाँ पे, बस इतना ही लिखोगे ना तो भी आप एग्जिट हो जाओगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, एग्जिट का मैं शुरू से बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप इनेबल लिखोगे तो क्या करोगे, प्रिविलेज मोड में जाओगे ना तो आप इनेबल सिर्फ लिखोगे ना, और क्या करोगे, टैब दबाओगे तो पूरा पूरा लिख के आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सिर्फ इतना लिखा हूँ और टैब प्रेस करता हूँ, कॉन्फ़िगर पूरा लिख के आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि आप कुछ भी मतलब थोड़ा सा कमांड फायर करोगे, राउटर को समझने की ज़रूरत होती है। राउटर बहुत इंटेलिजेंट होता है, ये समझ जाता है कि हम क्या इससे कहना क्या चाहते हैं। T प्रेस करोगे वो टर्मिनल समझ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि आप यहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड इशू कर सकते हो, होस्ट नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इंटरफेस मोड में भी जा सकते हो, इंटरफेस मोड में जाके IP भी लगा सकते हो, बैनर, एक्सेस लिस्ट, अगर आपको एक्सेस लिस्ट करना है तो भी आप कर सकते हो, नेटिंग वगैरह भी करनी है तो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब ये राउटर का ऐसा मोड होता है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। इसके बाद एक और मोड होता है इंटरफेस मोड। अगर आप यहाँ पे किसी इंटरफेस में जाना चाहते हो और उसमें IP देना चाहते हो तो आप यहाँ से जाते हो। लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पे कितने इंटरफेस है, सो इंटरफेस ब्रीफ चेक करें हम तो क्यों नहीं रहा यार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गीगाबाइट ईथरनेट पोर्ट है ना। अगर मुझे इस पे IPs वगैरह कॉन्फ़िगर करना है तो मैं क्या करूँगा, इस इंटरफेस के अंदर जाऊँगा। तो वहाँ वो कहाँ से जाओगे आप, कॉन्फ़िगर टर्मिनल से होके जाओगे। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड पे, मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इंटरफेस में जाऊँगा तो लिखोगे इंटरफेस गीगाबाइट और क्या, पोर्ट का नंबर। देखो ना, जो भी पोर्ट्स होते हैं ना उनके एक नंबर होते हैं, ठीक है। आप राउटर पे जब परचेज करोगे ना तो राउटर पे भी ये नंबरिंग की जाती है। ये कुछ भी हो सकता है, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, ये पोर्ट्स की नंबरिंग होती है, ठीक है। तो ये जो नंबर आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है 0/0/0, 0/0/0, ये नंबरिंग की गई है पोर्ट्स पे। तो आप जब रियल राउटर परचेज करोगे ना तो वहाँ भी ये नंबर दिखने को मिलेंगे। तो मैं क्या गया, कॉन्फ़िग मोड में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं IP एड्रेस असाइन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 10.1.1.1 कर देता हूँ और 255.255.255.0, ठीक है। मैं ये IP दे दूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट्स क्या होते हैं, शट डाउन में होते हैं, तो मैं नो शट डाउन कर दूंगा। ये पोर्ट अप हो गया। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, डू कमांड लगा के, डू शो IP इंटरफेस और ब्रीफ कमांड चला के, ठीक है। ब्रीफ की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन डू लगाना पड़ेगा आपको आगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप कोई भी कमांड शो कर सकते हो, लेकिन डू लगाना पड़ेगा आगे, ठीक है। और कमांड यहाँ पे टैब काम नहीं करता है, वहाँ पे आपका टैब काम करता है ना। शो कमांड जब चेक करोगे प्रिविलेज मोड में तो वहाँ पे थोड़ा सा लिखोगे तो टैब एंटर करोगे तो वो ऑटोमेटिक पूरा लिख के आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको टैब नहीं मिलेगा जब शो करोगे तो,
यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इतना लिखने में मुझे आ जाएगा, तो वो चीज़ आपको पता होगी तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो यही मैंने आईपी असाइन किया था इस पोर्ट पे, और ये क्या है, ऐप अप हो गया है। अभी तक मैंने कोई प्रोटोकॉल्स वगैरह क्या असाइन नहीं किया है। तो इस टाइप से क्या कर सकते हो, आप आईपीज असाइन कर सकते हो राउटर पे। राउटर के इंटरफेस पे क्या कर सकते हो, आईपीज लगा सकते हो, आईपीज असाइन करते हो। अगर मैंने बताया था ना कि राउटर के हर एक इंटरफेस पे क्या होता है, एक डिफरेंट आईपी होती है, डिफरेंट नेटवर्क में आईपी होती है, यही बताया था ना। मैं क्या करता हूँ, इसी नेटवर्क में अगर राउटर को आईपी दे रहा हूँ इस वाले इंटरफेस में, तो अभी देखना क्या होगा। मैं क्या करूँगा, एग्जिट करके दूसरे वाले इंटरफेस में जाऊँगा, यानी गीगाबाइट 0/1 में जा रहा हूँ, और सेम आई एड्रेस, मतलब इसी रेंज का आईपी एड्रेस देने की कोशिश करूँगा। अभी देखना आईपी कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मतलब वो लेने नहीं देगा। तो मैं चलूँगा इंटरफेस गीगाबाइट क्या 0/0/1 पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे, अभी मैं क्या करूँगा, आईपी एड्रेस असाइन करूँगा सेम रेंज का 2, ठीक है। सेम रेंज है ना ये 0। ये क्या कर रहा है, ओवरलैप हो गया ना, ये देख रहे हो, ये ओवरलैप हो गया आईपी, ये लेगा नहीं। तो मैं इसको क्या करूंगा, अगर किसी कमांड को आपको नो करना है ना, राउटर को अगर किसी कमांड को आपको क्या करना है, डिसेबल करना है, आप नहीं चाहते हो कि नो करना, तो सिंपली आगे आप नो करके प्रेस करोगे ना, तो वो कमांड हट जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंट रेंज में, मतलब डिफरेंट सबनेट की आईपी अगर यहाँ पे दूं तो क्या होगा, ले लेगा। जैसे 20 का दे दूं, 20.1.1.1 ले लूं, ये ले लेगा अभी, देखो, ठीक है। सॉरी, बैड मार्क्स, ओके। नो आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, ठीक है, 20.1.1.1 255.255.255.0 ले लिया, ठीक है। तो ये इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, आईपीज असाइन कर सकते हो। एक रोमन मोड होता है, ठीक है। रोमन मोड होता है कि जब आपका आईओएस क्या होता है, जब आपका आईओएस करप्ट हो जाता है और बूट नहीं होता है, लेट्स सपोज आईओएस है ही नहीं उसमें, तो क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट किस मोड में चला जाता है, रोमन मोड में चला जाता है। राउटर के अंदर एक मिनी आईओएस होता है, ठीक है, रोम के अंदर होता है वो मिनी आईओएस। एक तो आईओएस होता है जो फ्लैश मेमोरी में होता है, और एक रोम के अंदर क्या होता है, मिनी आईओएस होता है, ठीक है। तो मिनी आईओएस उठ के आ जाता है कहाँ पे, रोम में, तो वो क्या होता है, वो रोमन मोड में ओपन हो जाता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, रोमन मोड में हम जाके राउटर का क्या करते हैं, पासवर्ड रिकवरी करते हैं, ठीक है। होती कॉन्फ़िगर रजिस्टर्ड वैल्यू, सॉरी रजिस्टर्ड वैल्यू हम लोग वहां पे सेट करते हैं। रजिस्टर्ड वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना जान लो कि एक रोमन मोड होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, राउटर का अगर पासवर्ड का रिकवरी करना है, राउटर पे अगर पासवर्ड लग गया, भूल गए, और रिकवरी करना है, तो आप वहां से कर। पहले तो आप ये जान लो कि ये जो हम लोग इसी पे प्रैक्टिकल करेंगे, ये सिस्को पैकेट ट्रेसर होता है, ठीक है। हमारे पास रियल राउटर तो होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, रियल राउटर नहीं होता है तो हम इसी के थ्रू अपनी प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट राउटर क्या होते हैं इसमें इंस्टॉल्ड होते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सीरीज होते हैं, ये 1941, 2901, 2911, ये सारे सीरीज है, राउटर के सीरीज है, ठीक है। और आप यहाँ पे एंड डिवाइस में आओगे ना, तो यहाँ आपको लैपटॉप, पीसी, ठीक है, मॉडेम, टीवी वगैरह, यहाँ पे कुछ डिवाइस ऐसे मिलेंगे, ये देख रहे हो आप, ठीक है। अगर आप स्विच वगैरह में आते हो, यहाँ पे राउटर पे क्लिक करोगे और फिर आप स्विच में आओगे, तो यहाँ पे स्विच मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे 2960 सीरीज के स्विच मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे और भी सीरीज स्विच है,
इस टाइप के स्विच मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे ISPs वगैरह अगर आपको चाहिए, क्लाउड्स वगैरह, तो यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, केबल मिलेगा आपको यहाँ पे। ये क्या होता है, ये क्रॉस केबल होता है। ये क्या, स्ट्रेट केबल होता है। मैंने बताया था ना क्रॉस केबल और स्ट्रेट केबल का क्या यूज होता है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे क्या है, एक राउटर है और कुछ स्विच है, तो राउटर और स्विच को कनेक्ट करने के लिए कौन सी केबल यूज होती है, बताओ। सेम डिवाइस में कौन सा केबल यूज होता है, राउटर टू राउटर। सेम डिवाइस के लिए क्रॉस केबल यूज होता है और डिफरेंट डिवाइस के लिए क्या होता है, स्ट्रेट केबल यूज होता है। ये क्या है, ये ऑटोमेटिक ले लेता है। अगर आप इस पे क्लिक करके किसी भी डिवाइस पे क्या करोगे, पोर्ट्स लगाना चाहोगे, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। ये देखो, सेम डिफरेंट डिवाइस है ना, तो स्ट्रेट केबल लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे राउटर लूंगा और राउटर से कनेक्ट करना चाहूंगा तो क्या होगा, मैं यहाँ पे राउटर टू राउटर कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, क्रॉस केबल लेता हूँ। तो यहाँ पे देखना, अभी ठीक है, कनेक्ट हो गया। तो इस टाइप के ये जो आप देख रहे हो सीरियल पोर्ट है, ये DTE होता है और एक DCE होता है। मैंने बताया था ना, DC और DTE ये सीरियल पोर्ट्स होते हैं आपके। ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए, वैन कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है, फ्रेम रिले वगैरह कॉन्फ़िगर करने के लिए। ये सीरियल पोर्ट भी हम लगा सकते हैं दो डिवाइस के बीच में। जैसे अगर मैं यहाँ पे दो राउटर लेता हूँ और इनके बीच में क्या करता हूँ, सीरियल, अगर ये वाला लोगे तो आप एक तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, क्लॉक रेट सेट करना पड़ेगा। पोर्ट्स नहीं है यहाँ पे, मतलब सीरियल पोर्ट नहीं है इसके अंदर, मतलब इसके अंदर सीरियल पोर्ट नहीं है। तो अगर आप सीरियल पोर्ट लगाना चाहोगे तो कैसे लगाओगे, यहाँ पे मॉड्यूल जाके ऐड करोगे, पावर ऑन ऑफ करोगे और क्या करोगे, सीरियल पोर्ट्स यहाँ से उठाओगे। सीरियल पोर्ट है इसमें, ये कौन सा पोर्ट है, ये सीरियल पोर्ट, ठीक है। तो ये पोर्ट जब लगा दोगे आप तो सीरियल जो केबल है वो आपको कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी लगाना पड़ेगा आपको, यही था ना सीरियल पोर्ट। इसमें नहीं है लग रहा है सीरियल पोर्ट, बाकी तो सीरियल पोर्ट ये रहा, ठीक है। तो सीरियल पोर्ट जब आप लगा दो, पावर ऑन नहीं है, ऑफ नहीं है, तो तब क्या कर सकते हो आप, सीरियल पोर्ट यूज कर सकते हो इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये सीरियल पोर्ट, ये क्लॉक दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लॉक रेट सेट होता है, ठीक है। क्लॉक रेट कैसे सेट होता है वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये आप यहाँ पे सीरियल इंटरफेस भी यूज कर सकते हो, मतलब सीरियल केबल भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको कनेक्ट करने के लिए आप सीरियल इंटरफेस का यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप राउटर जब करोगे तो यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना है ना, तो यहाँ पे कुछ लिख सकते हो इसको क्लिक करके, ठीक है। आपको किसी डिवाइस को यहाँ से क्या करना है, कट करना है ना, तो आपको यहाँ से कट कर सकते हो, ठीक है। और क्या बताऊँ आपको इसमें, और कुछ तो बताने लायक है नहीं। अगर आपको इसमें देखना है कि पैकेट जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो फिर आप इसको क्लिक करके और यहाँ पे पैकेट रखोगे और यहाँ पे आप चेक कर लोगे कि इन दोनों के बीच में क्या है, कनेक्टिविटी है, पैकेट सेंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अभी तक तो मैंने कुछ इनेबल वगैरह तो किया नहीं है इस पर, तो इसलिए एरर शो कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के आप यहाँ पे कर सकते हो और यहाँ पे दिखाता भी है। मैं जब दिखाऊंगा आपको करके तो वो चीज़ आपको पता चलेगी। अभी के लिए बस इतना ही समझ लो कि इस टाइप की डिवाइसेस होती है। अगर आपको इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को सेव करना है तो आप यहाँ से सेव भी कर सकते हो, ठीक है। ये जब आप इंस्टॉल कर लोगे ना, तो आप खुद ब खुद जब डिवाइसेस जोड़ने लगोगे तो